हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिमिश परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सॉलिड वर्क के स्केच में कितने तरह की रिलेशन आती है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्केच मोड ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है। अभी ये लाइन जो है वो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा। वो सिंबल जो है वो कोइंसिडेंट का है। कोइंसिडेंट का मतलब है कि ये लाइन इसके ओरिजिन पॉइंट से जुड़ी हुई है। अभी मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन होगी और मैं यहाँ पे कमांड क्लोज कर देता हूँ। तो देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे है वही पॉइंट यहाँ पे भी आया। तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है इसका ये जो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है स्टार्टिंग में ओरिजिन पॉइंट, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोइंसिडेंट में है। मतलब दोनों का जो पॉइंट है उसकी लाइन एक है, इसलिए यहाँ पे ये कोइंसिडेंट बता रहा है। अब दूसरी बात जो है वो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक दिखाई दे रही होगी। हॉरिजॉन्टल की भी एक रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं सॉलिड वर्क में, तब सॉलिड वर्क बाय डिफ़ॉल्ट लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कोइंसिडेंट है, ये सब रिलेशन को वो डिटेक्ट करके आपको डिफ़ॉल्टी रिलेशन दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, तो देखो यहाँ पे जो लाइन आई है वो भी हॉरिजॉन्टल है। अभी मैं यहाँ पे ये रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा रिलेशन के ऊपर और डिलीट की प्रेस कर दूँगा तो वो रिलेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब मुझे ये लाइन को वर्टिकल बनाना है या फिर मुझे ये फिर से ये लाइन हॉरिजॉन्टल ही बनानी है, तो इसके लाइन के ऊपर मुझे एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे लाइन प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइन प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने कोई लाइन सिलेक्ट करके रखी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करके रखी है, तो मुझे ये लाइन के ऊपर कौन सी रिलेशन में लागू कर सकता हूँ उसके ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाएंगे। ऐड रिलेशन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फिक्स, यहाँ पे 3 मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल की जो साइन है वो आ गई, मतलब ये लाइन जो है वो अभी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लोज डायलॉग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कस्टमाइज रिलेशन अगर मुझे मैन्युअली भी देनी होगी तो मैं कर सकता हूँ। चलिए, अब हम देखते हैं वर्टिकल रिलेशन कैसे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करी है, तो मुझे डिफ़ॉल्ट ही वर्टिकल का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लाइन वर्टिकल ड्रॉ नहीं करी, ऐसे कोई डिग्री पे मुझसे ड्रॉ हो गई है और अब मैं ये लाइन को वर्टिकल बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ गया और मुझे यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक कर देना है, तो वो सिलेक्टेड लाइन जो होगी वो वर्टिकल हो जाएगी। और यहाँ से मैं राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोई लाइन हो और एक आर्क है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं यहाँ से 3 पॉइंट आर्क ले लेता हूँ। जैसे कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ऐसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करके रखी है। अब हम जो सीखने वाले हैं वो है टेंजेंट के रिलेशन। टेंजेंट रिलेशन कब और कैसे अप्लाई करनी है ये देख लेते हैं हम। तो ये आर्क और ये लाइन, ये दोनों को मैं टेंजेंट रिलेशन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले लाइन को सिलेक्ट करूँगा और जब हमें दो अलग अलग एंटिटी के बीच में रिलेशन देनी है, तो पहली एंटिटी को सिलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और दूसरी एंटिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस कर लेता हूँ और दूसरी एंटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर टेंजेंट की रिलेशन मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे टेंजेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लोज डायलॉग दे दूँगा, तो यहाँ पे जो है वो मुझे टेंजेंट रिलेशन
एक मिल जाएगी। जैसे कि अभी ये आर्क जो है वो ये लाइन के मुताबिक टेंजेंट पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ की गई है, ऐसा अभी शो हो रहा है। और देखो यहाँ पे मुझे टेंजेंट की रिलेशन भी मिल गई है। ये टेंजेंट रिलेशन सिर्फ आर्क के ऊपर लागू नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल मैंने बना दिया। अब ये सर्कल को मुझे टेंजेंट बनाना है ये लाइन के साथ, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं ये लाइन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं टेंजेंट की रिलेशन दे दूँगा। तो ये सर्कल जो है वो लाइन से टेंजेंट पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेंजेंट रिलेशन भी दे सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर रिलेशन को कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब 2 लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, पहली लाइन और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर की रिलेशनशिप मिल जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर ही है और वो परपेंडिकुलर ही मूव होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन को मूव कर रहा हूँ लेकिन वो लाइन जो है वो किसी एंगल में मुड़ नहीं रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर की रिलेशनशिप दे के रखी है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर रिलेशन दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पैरेलल रिलेशन कैसे दी जाती है। तो मैं यहाँ पे एंगल पे एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वैसी ही लाइन लेकिन कुछ अलग एंगल पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों लाइन को पैरेलल बनाना है। तो मैं यहाँ पे दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेलल रिलेशन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी और अब मुझे क्या करना है, पहले एक लाइन को सिलेक्ट करना है, बाद में दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऐड रिलेशन में मुझे यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पैरेलल पे क्लिक करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल में ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि मैं एक लाइन का यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं घुमाता हूँ तो देखो दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलली ही मूव हो रही है। देखिए यहाँ पे जो लाइन मूव हो रही है वो एक दूसरे से पैरेलल एंगल पे मूव हो रही है। तो ये है पैरेलल रिलेशनशिप। अब हम सीखेंगे कॉन्सेंट्रिक रिलेशन। तो कॉन्सेंट्रिक रिलेशन में हमें 2 सर्कल की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो अभी ये जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम नहीं है, दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अभी मुझे ये दोनों सर्कल सेम सेंटर पॉइंट पे रखने हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिलेशन जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे पहला सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे दोनों सर्कल जो है वो सेम सेंटर पॉइंट पे आके सेट हो गए। तो ये जो रिलेशन है वो कॉन्सेंट्रिक रिलेशन है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल है और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है और दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे पहला सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रिक रिलेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रिक रिलेशन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो हम रिलेशन सीखने वाले हैं वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है जैसा एक लाइन हमने ड्रॉ की है वैसा ही दूसरी लाइन ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि ये एक लाइन है, थोड़ी सी एंगल में ड्रॉ करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ या फिर सेंटर लाइन जो ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन जो है वो एज अ रेफरेंस लाइन में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये लाइन को वर्टिकल कर देता हूँ और
अब हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन को सिमेट्रिक बनाना है। तो मैं पहले ये लाइन और ये लाइन तीनों के तीनों लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो दे देता हूँ। तो दोनों लाइन एक दूसरे से सिमेट्रिक वे में बन जाएगी। जब हम कोई सिमेट्रिक स्केच बना रहे होते हैं तब हमें ये रिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये है सिमेट्रिक रिलेशन। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने सॉलिडवर्क के स्केच को रिलेशन में डिफाइन कैसे करना है ये सीखा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल में कोई समझ में ना आया हो तब कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।